शुरू करने से पहले थोड़े वेदर अपडेट्स ले ले। गुड आइडिया रितेश। इंडिया में बहुत बारिश हो रही है। इंडिया की बारिश से ज्यादा लॉकअप के वेदर अपडेट्स जानना जरूरी है फराह, क्योंकि पिछले पूरे हफ्ते इस लॉकअप में नीड और ग्रीड के काले बादल छाए रहे। इसी वजह से हर्षद चोपड़ा नाम की कड़कती बिजली श्रेया पर गिरी। शिवांगी के लिए वो गरजे तो सही, लेकिन बरसे नहीं। आकांक्षा चौधरी नाम की तेज हवाएं चली। हर रियलिटी शो में तेरी जैसी एक घटिया चूतिया औरत आती है। और इनमेट्स की ईगो को हुआ भारी नुकसान। राम कपूर पहली बगावत का तूफान लेकर आए। मैं एक निवाला नहीं खाऊंगा, तू खा के दिखा। और पैमेला, चमोला और लैला के लव ट्रायंगल के किस्से छाए। तेरे लिए आज मैंने और पैम ने उपवास किया है। मेरे लैला आएगा वापस। इतना कुछ हुआ फारा, नो डाउट फैन रिक्वेस्ट की बाढ़ आ गई और इस पॉपुलैरिटी को देखकर हमें लॉकअप को हफ्ते में 6 दिन करना पड़ा। बट इनफ विद द वेदर अपडेट रितेश। अब हमारे गरजने बरसने का टाइम आ गया है। फीड ऑन कर दीजिए। हाय मैम, हाय सर। इनमेट्स जिंदा हो? यस सर। जी हाँ। इनमेट्स, इस हफ्ते आपका नीड वर्सेस ग्रीड का टेस्ट हुआ। आप में से कितनों ने इस टेस्ट को पास किया है और कितने फेल हुए, ये बहुत जल्दी पता चल जाएगा। आज लॉकअप फाइल्स भी खुलेंगी, जनता की जूरी का फैसला भी सुनाया जाएगा और एट रिस्क इनमेट्स को कटघरे में भी खड़ा किया जाएगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? आज एक नहीं 2 इनमेट्स की जर्नी टर्मिनेट होने वाली है। वो लेकिन सबसे पहले उस इनमेट की सुनवाई होगी जिन्होंने पूरा हफ्ता यही कहा है कि मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे घर जाना है। मोर देन आलिया भट्ट इन राजी, शी हैज सेड मुझे घर जाना है। आलिया भट्ट राजी में थी, लेकिन ये इनमेट नाराजी में थी। तो सुनीता जी जी आ जाइए यहाँ पर, आपसे कुछ बातें करेंगे। सुनीता जी लॉकअप में आपकी जर्नी गोलमाल फिल्म से ज्यादा गोलमाल रही है। मैं तो ट्राई करने आई थी कि रियलिटी शो होती कैसी है जी, बट मुझे नहीं लगता ये मेरे लिए बनाया गया है। तो सुनीता, तूने इतनी बार बोला कि मुझे घर जाना है, घर जाना है, कि यही डिफेंस लेकर बाकी सब ने तेरे को टारगेट करना शुरू कर दिया। अभी क्या पूरा हफ्ता आप इनमेट से, हम जेलर से यही कहती रही कि आपको इस गेम से बाहर जाना है। आप बताइए कि हम आपको बाहर क्यों जाने दें? नहीं, मेरा हेल्थ थोड़ा वो कर रहा है क्योंकि मेरा डायबिटीज कंट्रोल में नहीं आ रहा है, तो मुझे टेंशन हो रहा है और क्या है कि मुझे एंजाइटी भी हो रहा है बिकॉज आई एम गोइंग थ्रू मेनोपॉज ऑल्सो। तो मुझे थोड़ा इधर पेन, सांस लेने को तकलीफ, इसीलिए मैं रिक्वेस्ट कर रही थी कि मत रखना मुझे प्लीज। सुनीता, मेरे को बोल, रहना है कि जाना है? नहीं, आई वुड लव टू। सुनीता जी, क्या लॉकअप से ना सिर्फ 3 ही कंडीशंस में आप बाहर जा सकती हो। जी। पहली, आपकी रिडेम्पशन जर्नी जो है वो कंप्लीट हो जाए। दूसरी, आप टर्मिनेट हो जाए। तीसरी, या फिर आपकी कोई यहाँ पर बेल करवाने आ जाए। बेल? आपकी बेल लेकर कोई आया तो जरूर है। माय गॉड, कौन आया है? प्लीज वेलकम कौन आया है? वन ऑफ द बिगेस्ट बॉलीवुड स्टार्स, हम दोनों के फेवरेट, जनता के हीरो और पूरी कंट्री के हीरो नंबर 1 और सुनीता के पति, एंटरटेनर नंबर 1, the one and only गोविंदा। अपने दीवाने सुपरस्टार, अपने दीवाने का कर दे पूरा, रे अखियों से गोली मारे, अखियों से गोली मारे, अखियों से गोली मारे, लड़की कमारे, अखियों से गोली मारे। सुनीता, क्या हो गया? सुनीता पहली बार एकदम उसका रंग ही उड़ गया है। गुस्सा है कि खुश है कि क्या है? खुश हो, क्यों गुस्सा?
इन्होंने मुझे मना किया था शो नहीं करना। जब मैं इनका बात नहीं सुनती हूँ मैं फंसती हूँ हमेशा। खास वजह कोई उसके लिए? सब फूलों में पले हैं, कभी तकलीफ नहीं आई है और मैं ऐसे ही दुआ करता हूँ कि कभी आगे भी नहीं आए तकलीफ। इसकी जो लैंग्वेज के लोग दीवाने हुए हैं ना बाहर, घर पे भी यही ऐसे ही है। ये वो बच्चा है तो ये बच्ची ये बच्चा है। चीची तूने देखा शो कुछ? मुझे जिस वक्त इसकी गालियां वालियां सब निकल रही थी सब मुझे सेट कर रहे थे हाँ कि भैया ये तो बोला ये लो। नो प्रॉब्लम झेली है। सुनीता, जब तुम अंदर आई थी कुछ तो इल्जाम लेकर आई थी, कुछ टैग्स लेकर आई थी, घर का भेदी और ऑल सॉर्ट्स ऑफ टैग्स। तो तेरा माइंड कुछ क्लियर हुआ अंदर जाने के बहुत बाद? ज्यादा ही क्लियर हो गया भाई इधर 2 हफ्ते में। तो व्हाट इज द लेसन यू आर टेकिंग बैक विथ यू? Whatever it is in the family said and done, keep it in the family itself. घर पे ही रखो। मेरा ऐसा सोचना है ऊपर वाले ने जो हमें दिया है उससे हम तकलीफ से बाहर निकल आए और आगे ना हो, ऐसी दुआ करता हूँ। हर आदमी जो साथ दिया करता है मैं साथ हूँ और ऊपर वाले ने चाहा तो रहूंगा। और हर आदमी जो मुझसे जुड़ा हुआ है आई लव देम ऑल। और ये देख तुम्हें क्या तू रो रही है? नहीं खाए के लिए वही तो अंदर इतना रोई है, इतना रोई है। देख चीची प्यार तो वो तेरे से ही करती है। तो क्या मजाक मजाक में 40 साल निकाल लिए क्या? वही तो क्या बात कर रही तो है? ये जो भी बोलती है वो दैट इज ओनली बिकॉज शी फील्स हर्ट समवेयर, कि उसको तेरा अटेंशन चाहिए। तो कितना? तो भी वो पूरा का पूरा 100% क्या बोला बेटा मेरा। है ना। देखिए फिल्म लाइन में है हम लोग, जो काम हम लोग कर रहे हैं अब यहाँ पे काम कर रहे हैं। इन्होंने कहा ना बेल, कितना अजीब लगता है ना, हाँ सुन के और देख के। ये लॉकअप वो है जो दिखाई दे रहा है, जो नजर आ रहा है, राइट। जो नहीं दिखता वो कई लॉकअप है। मैं वहाँ से आ रहा हूँ। चल आजा आजा, चल निकलते प्यार से। फिर बोलेगी तो प्रवचन आ रहा है, दे रहा है, ऐसा कह रही है। इतना तो दे दिया, अभी क्या देगा। और चलो बाय। सुनीता जी, आपसे कोई और भी आया मिलने के लिए? ये कौन है? टीना आहूजा, आपका स्वागत है यहाँ पर। ये गोविंदा जी और सुनीता जी की बेटी है। कैसा लग रहा है? टीना, आपने शो देखा? Yeah, I did see. Are you happy with your mom? She's very strong as a person to be a part of the show. Were you okay with what your mom was saying? Sometimes she was crying. No, I was very emotional and जब मुझे लगा ना first day से and as I गोलियां said, मारी है ना, पहले गेम में तो धड़ 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 मेला यार 5 गोलियां मार दी ऐसे। तूने ऐसी सुपारी क्यों दी थी कि इसको मारो? इन्होंने बोला कि आपने बोला कि 5 गोली मारो इसको। नहीं, अरे मैं लेके आया हूँ जेब में गोली? हाँ, मैं बोला सीने पे मारना चाह रही थी, मार ले। बंदूक भी तो लाता फिर। बंदूक क्यों नहीं लाया? सिविल मारती रहे मेरी। भाई कब जेल जाएंगे? ये पूरा टीम जेल जाएगा। लॉकअप। ऐसे लेके सीने में मार देते हैं। सुनीता, मन तो नहीं है हमारा कि हम भेजे आपको, पर अभी चिच्ची खुद आया है, टीना खुद आई है। we've cried a lot for you at home. I can imagine. मैं जब भी बटरफ्लाई देती वाला मेरी टीना ने भेजी। आपकी बेल ग्रांट होती है। आई होप कि इस जर्नी से कुछ लर्निंग्स मिली है तुझे, बहुत जो तू कुछ। लाइफ में काम में आएगी। पर्सपेक्टिव मिलता है ना अंदर जाकर, कहीं और रहकर। थोड़ा ये देख लिया, हाँ, थोड़ा वो देख लिया, फिर लोगों ने भी देख लिया, फिर ये दुनिया भी देख रही है। वेरी गुड। चिच्ची बहुत ध्यान कुछ हो रख गया। यार, इसका भी ख्याल रख यार। देखिए मैं सब जगह कहा करता हूँ माता माता ही सर्वत्र मातृ देवो भव। तो ऐसे में तो हो ही नहीं सकता कभी कि मैं मेरे बच्चों की माँ को भूल जाऊँ। हाँ, तो आज मैं मेरे बच्चों की मम्मी के लिए साथ में आया हूँ। आइए। थैंक यू सुनीता जी, आपकी जर्नी यही खत्म होती है। वैसे हम बताना चाहेंगे कि लॉकअप में ये आमतौर पर अलाउड नहीं है, पर सुनीता जी के हेल्थ के वजह से आज उनकी बेल हुई है लॉकअप से। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू गोविंदा जी, थैंक यू टीना फॉर कमिंग। थैंक यू, थैंक यू। I'm going to miss Sunita. हाँ? लवली।
और जो लैंग्वेज सुबह सुबह मुझे लगता है सुनीता की जो वहाँ बीज मन बोया खुश हो है जाता। उसकी बहार अभी दिखाई देगी। चलो प्लीज थोड़ा हल्का सा एडजस्ट। हाँ, हर बार नहीं उस श्रेया, तरफ हल्का सा जाओ। तो रहिए, please। नहीं हम नहीं खसकेंगे, आप इस साइड आ जाइए ना। हेलो हेलो इनमेट्स, तो आपको कुछ बताना है। सुनीता जी को हमने टर्मिनेट कर दिया है क्योंकि उनके हेल्थ के बहुत सारे इश्यूज थे। दिस इज नॉट नॉर्म, इट्स अनॉमली। जिसको समझ, वरुण क्या समझ में आया देखो? मैम मतलब ये एक बार चीज आती है, बार बार नहीं आएगी ये चीज। अरे क्या बात है वरुण, नॉर्मली ऐसे नहीं होता। हाँ, पैमेला का असंगत का असर देखो। चलो फिर हो गया हल्ला गुल्ला लाफ्टर, अब थोड़े सीरियस मुद्दे उठाते हैं। श्रेया, आपको एक्सेस कार्ड की पावर जब मिली थी तब मैंने आपसे कहा था दिस इज अ चांस, या तो नए दोस्त बना सकते हो या फिर अपने स्कोर सेटल कर सकते हो। आपने क्या किया? सर मैंने सबसे सेटल करने की कोशिश की। मुझे समझ नहीं आ रहा, यहाँ मुझे सुधरने का मौका भी नहीं दिया जा रहा। यहाँ मैं लोगों से बात करने की कोशिश कर रही हूँ तो वो मुझसे बात भी नहीं करना चाहते। जहाँ मैं बैठती हूँ सर, वहाँ से वो उठ के चले जाते हैं। मुझे yes, I've never been bullied in my entire life, but in this show, yes, I just feel bullied. They don't want to talk to me. They don't want to sit with me. They have made this perception in their heads that I'm a bad and evil person, and I do not agree to that. श्रेया, जब आप अपसेट थी और आप अपने रूम में आई तो चमोला केम टू योर रूम और वो बैठी आपके पास एंड यू रिफ्यूज टू टॉक टू हर। तो फिर ये Yes, क्या ma'am. बिहेवियर? हाउ कैन यू से नोबडी केम टू टॉक टू यू? मैम उस सिचुएशन में मैं रो रही थी, फिर चमोला आई, उन्होंने मुझे बोला तुम अपने लिए क्यों नहीं खेली? तो मैंने बोला मैंने माधुरी जी को बचा के मैं अपने लिए ही खेली हूँ। फिर माधुरी जी आई उस कॉन्वर्सेशन में एंड चमोला ने बोला ठीक है, अब श्रेया ने आपको सेव किया है तो मेक श्योर व्हाटएवर शी डिड यस्टरडे शी डजंट रिपीट इट अगेन। इन्होंने मन में बना लिया है कि जो भी मैंने इधर किया है, जो भी बसड़ हुई, जो भी मेरे साथ हुआ, उसमें मेरी ही गलती थी। एक इंसान ऑलरेडी रो रहा है, उस स्टेट में है जहाँ वो किसी की नहीं सुनना चाहता, ज्ञान नहीं चाहता। ये हर बार मुझे ज्ञान ही देने आते हैं। आप देख रहे हो कोई कमजोर है, रो रहा है तो छोड़ दो, मत दो ज्ञान, क्योंकि वो उस स्टेट में है ही नहीं कि वो किसी की सुन पाएगा। तो आपका ये मतलब है कि जब आप मुश्किल में होते हो सब आपको समझे, लेकिन जब आपकी बारी आती है तो आप किसी को समझना नहीं चाहती। एग्जैक्टली। श्रेया, आप ना बहुत ज्यादा डिफेंसिव हो जाती है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक सेल्फ सैबोटाज। आप अपनी ही सबसे बड़ी दुश्मन हो यहाँ जहाँ से हम देख रहे हैं। दो चीजें आपने की इस हफ्ते। आई एम अमेज्ड क्रैकडाउन में जब आप माधुरी के लिए खेल रही थी, ये अब मेरे को समझ में नहीं आया व्हाई यू वुडंट वांट टू सेव योरसेल्फ। मैम मुझे पता था कि अगर मैं वो टास्क करती तो हम दोनों ही अनसेफ होते। वो टास्क ही ऐसा था, मैं कोशिश भी करती, मैं वरुण से नहीं जीत सकती थी मैम, क्योंकि वो फिजिकली स्ट्रांग है मुझसे। फिर भी आप मैं- जीती ना। श्रेया, ये आपका एक इनहेरेंट एरोगेंस है यस, कि ओवर कॉन्फिडेंस। मैं माधुरी को बचाऊंगी क्योंकि माधुरी आप वीक हो, आप नहीं समझ पाओगी ये सब गेम कैसे खेलना है। और मैं तो श्रेया हूँ ना, मैं गेम से कैसे बाहर जा सकती हूँ। मैं थोड़ा और पीछे आना चाहता हूँ। मैं फिर से उस एक्सेस कार्ड के बारे में बात करना चाहता हूँ। मुझे बताइए आपकी स्ट्रेटेजी क्या थी, कितनी रकम आपके पास थी और किस तरह आप खर्च कर रहे थे? सर मेरी स्ट्रैटेजी यही थी कि हम ब्रेकफास्ट में थोड़ा बेवरेजेस कर लेंगे और लंच हम पूरा करेंगे, क्योंकि हमने ब्रेकफास्ट कम किया तो हम रात का डिनर शेयर कर लेंगे। बट पैसा कम हुए जा रहा था तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें, बिकॉज एवरीबडी वांटेड टू ईट। श्रेया, पैसा कम होते जा रहा था क्योंकि आप प्रीमियम मील्स ऑर्डर कर रही थी। प्रीमियम मील ऑर्डर करने की क्या जरूरत है? एक मिनट मुझे बोलने का मौका दीजिए। प्रीमियम मील मैंने शिल्पा शिंदे के लिए इसलिए ऑर्डर की क्योंकि उन्होंने बोला था मुझे कि मैं रात का डिनर स्किप करूंगी एंड मैं वो मील किसी के साथ शेयर। 100% बकवास। एंड वो नवाब है क्योंकि 100% बकवास। बोलो तुम बोलो। श्रेया, इट्स योर टर्न, इट्स योर टर्न। मैं उनको ये भी कन्विंस करने की तैयार थी कि आप वेज खा लो तो आप माधुरी जी के साथ शेयर कर लेना, उसमें पैसा बच जाएगा। बट इन्होंने ये कर दिया कि वो प्रीमियम मील आएगी, ये लोग चुरा देंगे। तो फिर रात में उन्होंने एडमेंटली बोला कि नहीं, अब मेरी चोरी हुई तो मैं वापस मंगाऊंगी। यस, मेरा पावर है सेव करना, बट मेरा पावर ये भी है कि कोई मुझे बोल रहा है मुझे खाना है वो चीज, तो मैं उनको अगेंस्ट नहीं जा सकती कि नहीं आप खा नहीं सकते, मुझे वो देना ही पड़ेगा। आपके पास पावर है, ऑफ कोर्स यू कैन
ओवरराइड एवरीथिंग, बट इवेंचुअली जो पूरा लॉकअप इकट्ठा के कुछ कह रहा है, एक यूनानिमस डिसीजन हो रहा है, आप उसके विपरीत कुछ आज जाकर कर रही हो। आएगा आएगा, एक मिनट बोलती हूँ, आप देखो ना, रुको ना। मैं आपको देख रहा हूँ। नहीं, मुझे देखिए, मेरे पास भी पॉइंट है। बट एक्चुअली रितेश, इसने पहले तो अच्छे से संभाला। आई हैव टू से श्रेया, आपने किसी को भूखा रखा नहीं, सबको खाना मिल रहा था। यू आर मैनेजिंग इट प्रीटी वेल। थैंक यू मैम। मैंने कोशिश की कि सबको बदतमीजियां हो रही थी, उनको भी मिल रहा था। शिल्पा, जब पूरा घर नॉर्मल मील ले रहा था, तो आपको प्रीमियम मील ही क्यों चाहिए था? क्योंकि जो भी सेफ है उसको हक मिला था। उसके बाद जो यस ये तो रूल है। और उसके बाद हमने तभी भी नहीं मंगाया था जब क्रेविंग हो रहा था, लेकिन ये जब इनका टाइम आता है खाना, तब इनको खाना दिखता है। और जब अपने दोस्तों को सेव करना या खाना दिखता है, तब इनको खाना नहीं दिखता, तब इनके दोस्त दिखते हैं इनको। तो हम क्यों एडजस्ट करें? जो राइट मुझे मिला है मैं उसको क्यों ना खाऊं? और यहाँ खाने की बात नहीं, यहाँ पे हमने बैठकर सबने मिलके खाना खाया, अपना निकाल के दिया है कि साथ में खाओ। तो इनको इतनी भी अकल नहीं थी कि प्रीमियम मिल मिला है तो खा ले यार, खा ले, सब मिलके खाएंगे। सब मेजॉरिटी ग्रीन थे, लेकिन इन्होंने इनकी औकात दिखा दी। एक मैं चीज ये भी बोलना चाहूंगी, जब आकांक्षा चौधरी के पास पावर था तो मैंने राम सर को सुनते हुए ये सुना था कि शिल्पा अगर ऑर्डर करना चाहती है प्रीमियम मील वो कर सकती है, उसका हक है। बट जब मैंने उनके लिए ऑर्डर किया तो पता नहीं राम सर को क्यों प्रॉब्लम हो गया और वो इतना फबलाने लगे। मुझे समझ नहीं आया, एक इंसान को खाना है, वो अपना प्रूव करना चाहता है पॉइंट, उसको करने दो। तुम्हें चोरी खाने की नहीं है बात, इनकी नियति की है। मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूँ जो आप दोनों को नहीं पता है। आई कैन गारंटी यू। आप बैठ के बोल दीजिए ना। मुझे खड़े होकर बोलना है। डोंट टेल हिम, उसकी मर्जी है। भाई आपकी मर्जी, खड़े होके हाँ, थैंक यू। यस, सुनोगे थोड़ी आप। वो मिस्टर राम कपूर है। ये लोग बुलिंग की बात कर रहे हैं। यहाँ पर एक व्यक्ति है जिसको ट्रॉमेटाइज किया जा रहा है। ट्रॉमेटाइज। जब वो बाथरूम में जाता है, ये लोग बैंग बैंग करके उसको बुली करते हैं। व्हेन ही इज अलोन, वो रो के आके बोलता है that he is so scared to use the bathroom कि वो जाके पहले देखता है बैंड में कि कौन अंदर है, and if it's one of them वो भाग जाता है। झूठा। अभी 5 मिनट पहले की बात बोलता हूँ, मिस शिल्पा शिंदे की। वहाँ पर के लोग कितने स्क्रंच थे, उन्होंने बोला थोड़ी जगह दे दो। मैडम ने बोला मैं हिल नहीं रही हूँ यहाँ से। दैट इज शिल्पा शिंदे। एंड मैं 52 की ईयर में कभी नहीं सोचा था किसी भी औरत के बारे में इतना बोलूंगा, बट आई एम एट अ लॉस। आई एम एट अ लॉस। आई एम एट अ लॉस। We are aware of everything, Ram. जेलर्स की आंखों से कुछ छुपता नहीं है। I think Sufi, you're perfectly capable of taking care of yourself now. Stand up for yourself. And shame on everyone who's banging that bathroom door and trying to bully you. Shame on everyone. Exactly. थैंक यू सर, थैंक यू। सबको पता है, थैंक यू सर। क्या हुआ है सबको हाँ, पता बढ़िया है। से हिलना मत है, जगह मत देना। सबको पता है क्या हुआ है। हाँ, सबको पता, सर तभी वो बैंक बोल रहे नहीं हैं किया वहाँ था, पे। ऐसे ब्लॉक नहीं किया बता था। रही थी, उनको पता है। फराजी, जब वो बाथरूम गया तब मैंने जस्ट टैप किया था, टैप। राम, शिल्पा ने ये किया, बट आई वांट टू टेल यू, उससे पहले सूफी ने उन्हें पागल बुलाया है। मैम, तो आप लोग जो डिफेंड करते हैं ना लोगों को, यहाँ कोई दूध का ढोलावा नहीं है। एंड अगेन आई एम सेइंग सूफी इज अ बिग बॉय, ही कैन लुक आफ्टर हिमसेल्फ। वो भी भिड़ता है, वो भी बहुत चीजें बोलता है इनको। मैम, आई अपोलोजाइज टू हर दैट आई यूज्ड दैट वर्ड, बट मैम कोई विक्टिम नहीं है, एवरीबडी इज इंस्टिगेटिंग एवरीबडी। श्रेया, एक बात मैं तुम्हें बता दूं, जहाँ से हम देख रहे हैं आपकी जर्नी ना एक वन ट्रैक लग रही है। रितेश को भी, मुझे भी, और जो भी देख रहे हैं, आपका ट्रैक सिर्फ झगड़ा है। आपका ना हमको रिडेम्पशन दिख रहा है। इट कांट बी दैट योर पर्सनालिटी हैज ओनली वन फैसेट। तू सबसे दुश्मनी करेगी तो तू सर्वाइव कैसे करेगी, वर्ल्ड में भी और इस घर में भी। मैं रिडीम कैसे करूं, वहाँ से भी तो हाथ बढ़ना चाहिए। मैंने आकांक्षा चौधरी से भी सॉरी बोला है एक वन पॉइंट, चमोले से भी सॉरी बोला है। I'll give credit to Shreya for here. जब भी यहाँ पर कोई झगड़ा हुआ है, जैसे आकांक्षा और श्रेया का जो इशू हुआ, उसके बाद भी श्रेया ने जाकर माफी मांगी। अरे भाई, जब हर्षद एंड शिवांगी went to take her side, she has fought with Shivangi and distanced them. Yes, ma'am. एज ए फ्रेंड मैं उससे एक्सपेक्ट करूंगी कि वो अंडरस्टैंड करेगी, ना कि मुझे डाउट करेगी। वो आते से उसने मुझसे ये सवाल पूछा, आर यू रियली सिक श्रेया?
अरे सिक और नॉट सिक, इफ आई वांट टू ईट जस्ट फीड मी ना। मैंने सिर्फ बहुत प्यार से उसके पास गई। मैंने कहा श्रेया आई यू रियली सिक? अगर वो सिर्फ मुझे हाँ भी बोल देती तो भी मैं मान लेती। मैंने उसको कभी भी ये नहीं बोला कि तुम मुझे प्रूफ दिखाओ, दवाइयाँ दिखाओ कि तुम खा रही हो कि नहीं खा रही। उसने उस बात पे झगड़ा किया। तो श्रेया अगर ये बोल रही है कि मुझे पूरा घर कॉर्नर कर रहा है या मुझसे कोई बात नहीं करना चाहता है, मैम वो अकेली वहाँ बैठी थी, वो खाना भी नहीं खा रही थी उसके एक दिन पहले। मैं गई उसकी प्लेट लेके उसके पास कि चलो आई सिट विद यू। हर्षद एंड आई सैट विद हर देयर इन द कॉर्नर। श्रेया, शिवांगी ने हमेशा आपसे बात करने की कोशिश की है, आपके बारे में पूछने की कोशिश की है, आपको सिक्योर करने की भी कोशिश My की God, the charge sheet, she was fighting to save Shreya. एब्सोल्युटली। मुझे एक बात बताइए आप कि इस लॉकअप में आपको अकेले रहकर ये लड़ना है सबसे। जब तक आपके साथ कुछ लोग सपोर्ट में नहीं लेके आओगे तब तक ये जर्नी आसान नहीं रहने वाली आपके लिए। सर, I'll tell you something very sweet about श्रेया, जो मुझे बहुत टच की। 2 दिन पहले की बात है, I don't remember। तो सो रही थी, रात की दवाई आई, मैं उसके सेल में गया, मैंने उनको उठाया और उनको दवाई खिलाई। She said to me कि मुझे पापा की याद आ गई। उसके बाद भी she doesn't listen to advice. She just doesn't. सर इनका एडवाइस ये था कि यूज पीपल इफ यू कैन यूज पीपल। मेरा एडवाइस था, अगर तुम वोट्स के लिए उनको यूज कर सकती हो तो करो। मैं यहाँ किसी को यूज करने नहीं आई हूँ मेरा सर। एडवाइस कैमरा में था। अगर एज ए फ्रेंड श्रेया, यहाँ पर इस लॉकअप में ये तो मत बोलिए कि मैं किसी को यूज करने नहीं आई हूँ। आपने वो हर अपॉर्चुनिटी यूज की है जो आपके फायदे के लिए थी। आप लोग तालियां क्यों बजा रहे हो? गेम तो यही है ना, एवरीबडी इज यूजिंग एवरीबडी। नहीं मैम, ये यूजिंग ऐसे बुली करते हैं मैम, आप यूज जैसे ही गलत कोई प्रूव हो जाऊंगी मैं, ये लोग तालियां बजाने लगते हैं। बुलिंग है ये, इनको समझ नहीं आता है। पागल हो गए हो क्या? You have to stop using that word, Shreya. बाकी किसी की गलती नहीं थी, सिर्फ श्रेया। जब श्रेया ने अपने आप को बहुत चेंज किया। मैं तो खराब ही हूँ, इसलिए तो आई हूँ। बेकार ही है, तुम बताओ। थैंक यू। अभी आगे बोल लो पहले। श्रेया। यहाँ पर कुछ भी हो, डिस्कशन श्रेया के वजह से ही हो रहा है। ये बात भी सबको समझनी चाहिए। श्रेया ने पोक किया ना, इसीलिए इतना सब कुछ हुआ। वो सारे लोग बहुत अच्छे हैं। शिल्पा, we see it better than you. एक काम करते हैं हम लोग, या तो आप यहाँ पर आके कर लो, जो काम हमें करना हमें करने दो। मत करो ना अभी, आप मत करो ना, उनको मत बोलो ना, आप दोनों रिलैक्स हो जाओ अभी। यहाँ अभी श्रेया डिस्कस हो रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी सबका डिस्कशन नहीं हो रहा है। जितनी गलत और सही श्रेया है, उससे ज्यादा गलत और सही काफी सारे लोग हैं जिनकी डिस्कशन और इधर क्लास ली जाएगी। उधर जाने से पहले हर्षद इज बर्स्टिंग टू से हर्षद समथिंग। बताइए। यहाँ पर जितने भी हम लोग हैं ना, हम लोग सब लोग ठीक है, ये कुछ फिटर्निटी के हम लोग एक दूसरे को जानते थे। मैं बहुत सारे लोगों को नहीं जानता था। कुछ रिश्ते बने हैं यहाँ पर, हम ही लोगों ने बनाए हैं। इसने जितने दोस्त बनाए ना, हर दोस्त को इसने खुद ने पुश किया है। जब उसका भला करने कोई जाए उसकी इंसल्ट करती है। जितनी बार मैंने उसे बेनिफिट ऑफ डाउट दिया है, मुझे फील हुआ जैसे कि आई एम अ फूल। हर्षद, आपकी फ्रेटर्निटी और सीनियरिटी सब पर हम आएंगे। काम डाउन, क्योंकि हर्षद लास्ट हफ्ते हमने आपको बोला था आप पूकी चोपड़ा हो। मुझे लग रहा है इस हफ्ते तो स्पूकी चोपड़ा हो गया है। You are so overreacting to everything. जब शिवांगी बाहर हो रही थी, तू इतना ओवर रिएक्ट किया तूने। तू कहाँ जा रहा था? क्या किसको मारने जा रहा था वहाँ पर? I wanted to tell her जबकि why शिवांगी you ने do तुझे कुछ बोला भी नहीं। I wanted to go and tell her why you doing this to her. She's doing it for you. Why you But making her she- cry? हर्षद, शिवांगी इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग गर्ल। उसमें पूरी कैपेबिलिटी है, वो खुद को संभाल लेगी, सबको संभाल लेगी। वो अभी तक आई नहीं है अपने पे। यहाँ पर जो भी औरतें हैं, आई थिंक ऑल द विमेन आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू स्टैंड अप फॉर देमसेल्व्स। उन्हें मौका दो अपनी लड़ाई लड़ने का। एवरी टाइम सब झुंड में आ रहे हैं, अभी तो ये आदत बन गई सबकी।
कुछ भी हो गया झुंड में तो उस पर मैं आने वाला हूँ। चलो आ ही जाता हूँ ना, आजा भाई। आ ही जाता हूँ। बात करते द बिग फाइट। आकांक्षा चौधरी, यस सर। जो भी मैं कहूंगा आपने आपने ऐसा क्यों किया, आपका सबसे पहला जवाब यही होगा कि ये सब श्रेया की वजह से हुआ है, क्योंकि श्रेया ने आपको मारा। तो वहीं से शुरू करता हूं मैं। सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं, क्या श्रेया ने आकांक्षा को मारा? जानबूझकर आई डोंट थिंक सो, बट हिट हुआ है। जानबूझ के नहीं मारा तुमने? सर ये तो मैं खुद बोल रही हूँ कि जानबूझ के नहीं मारा होगा। इतना बवाल क्यों किया फिर आपने? वो जितना एग्रेशन भी आया, अगर मैं बाजू में आके अगर सिर्फ माइनस कर रही हूँ अपनी प्लेट, तो इतना एग्रेशन क्यों है? अगर कोई और होता तो लगा क्यों? वो आपके पास आई थी कि आप उनके पास गए थे? सर मैं स्क्रीन के पास गई थी अपना माइनस करने, तो सर क्यों आजू बाजू जा रहे हैं? आकांक्षा, परमिशन है? you are not allowed to touch the screen. सर बट It is a clear rule. आप वहां पर गई, वो पलटी, उनका हाथ आपको लग गया और बाप रे वहाँ छिड़ गई इतनी बड़ी जंग। और 2 दिन पहले आपने ही बोला था कि मैं ऑपरेट करूंगी, मैं क्लोज करूंगी। और फिर जब आपके पास एक्सेस कार्ड का एक्सेस नहीं था तो आपको खुद ऑर्डर करना था। सर बट मैं चेकआउट तो नहीं कर रही थी, मैंने अपनी प्लेट माइनस करी, क्योंकि अगर उसने बोला कि तू मेरे खैरात का खा, तू यही डिजर्व करती है, पता नहीं उसने 4-5 और घटिया चीजें बोली थी, जिसके बाद मैं खाना टच भी नहीं कर सकती। पर आकांक्षा, उसने पहले भी आपको बोला कि मेरे को सॉरी नहीं बोलेगी तो मैं नहीं ऑर्डर करूंगी, तो तभी आपने खाना चुरा के खाया। चलिए उसके बाद वो टर्न हो गई, उनका हाथ आपको लग गया, आपने ये बोला कि आपने मुझे मारा, क्या वो सही था? अगर उसने इंटेंशनली मारा तो नहीं होगा, इतना तो मैंने सबको खुद नहीं बोला है कि मारा नहीं होगा इंटेंशनली, पर उसने इतना अग्रेशन भी क्यों था, वो तो इंटेंशनल था। क्या आप प्यार से गई थी वहां पर? You have to look at yourself first. आपने जितनी अग्रेशन दिखाई है ना तब और उसके बाद, and I want to ask every inmate over here, एक लड़की ने दूसरी लड़की के खाने में पानी डाल दिया है, एक जन ने किसी ने कुछ नहीं बोला। ना हर्षद ने, ना धूपर ने, ना राम ने, ना किसी ने। Nobody said, Akansha, what are you doing? खाने का अपमान हो रहा है वहाँ पर। मैम एक्चुअली बोला था। नहीं, बेड पे और खाने पे भी ऑल सेट दिस इज Yes, this is wrong. This is wrong. सबने बोला। इवन बेड पे जो किया उसने बेड में पानी नहीं डालना चाहिए था, गलत किया। Excuse me, too little, too late. ठीक क्या है ना, ये बहुत सिलेक्टिव हो रहा है, क्योंकि जब आकांक्षा करती है तो सब लोग प्यार से बात करेंगे। यस सर। लेकिन जब श्रेया करेगी तो पूरा घर इकट्ठा होकर श्रेया के ऊपर चार्ज करेगा। सर मैंने फिर भी दवाई खिलाई उसको उस रात को सर, और मैंने आकांक्षा को फिर भी बोला व्हाट आर यू डूइंग। राम, झुंड में जब आकर बात करते हैं तो उसका इम्पैक्ट अलग होता है, उसका परसेप्शन अलग होता है। मैं उस परसेप्शन की बात कर रहा हूँ। रितेश, आकांक्षा ने और भी चीजें बोली है, तू मेरे को बोल। यू नो मी फ्रॉम 34 years. I've worked with everybody. I've made big movies. I've launched quite a few big stars. लाइफ में कभी तूने सुना है कि मैं इसका करियर बना सकती हूँ या मैं इसका करियर खराब कर दूंगी? बिल्कुल कभी नहीं। आकांक्षा, आप कौन है किसी का करियर खराब करने वाली? आपने ये नहीं कहा कि आपने पहले शो में जो लड़की आपके साथ लड़ी है, आपने उसका करियर खराब कर दिया। I want to tell you, आकांक्षा, आप सिर्फ अपना करियर खराब कर सकती है। मैम उस चीज का मैं बताती हूँ क्या मतलब था। जिस लड़की ने पिछले शो में हाथ उठाया था, आज तक मैं वो मार्क लेके घूमती हूँ, उस लड़की को बहुत ट्रोल हुई थी, तो मैंने श्रेया को यही बोला, पिछले शो में जो लड़की थी ना उसको इतना ट्रोल, मतलब मेरा मतलब ये था कि जो भी फाइट थी तो वो फंस गई अपने झूठ में ना। हेट पीआर करा रही थी उसके नाम पे। आकांक्षा, जिस झगड़े की आप बात कर रही हो ना, कहीं और हुआ था, वहाँ पर क्या बाय मिस्टेक लगा था वो? सर उसने मारा था, उसने पिछले शो में इंटेंशनल था ना। इंटेंशनल था।
यहाँ पर जो हुआ क्या वो इंटेंशनल था? इवेंचुअली तो आके सॉरी बोला भी उसने। यस यस। आकांक्षा, उसके बाद आपने क्या किया? पानी लेकर उनके मैट्रेस पे फेंक दिया, उनका बेड अग्रेशन नहीं हुआ? वो लोगों को कुछ हार्म नहीं पहुंचा ना मैम। आज मेरी शक्ल से खून निकल रहा है, मुझे बस ये लगा कि मुझे गुस्सा निकालना था कहीं से। आकांक्षा, लेट्स अंडरस्टैंड, क्या है कि गलती से यहाँ लग जाता है। सुनीता मैम को भी लगी थी गोली, उनका घाव मुझे लगता है आपके घाव से थोड़ा ज्यादा गहरा ही होगा। अभी तक है। उनको शायद आपसे ज्यादा खून निकला होगा। मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको भी समझना चाहिए कि ऐसे आप रिएक्शन दे रही थी जैसे पता नहीं कोई बहुत बड़ा घाव आपको मिला है। क्या है ना, ये जो आपके बाजू में बैठे हैं, इन्होंने भी आपको समझाने की कोशिश की, तो ऐसे मत कर, क्योंकि मैं बाहर जाकर ये नहीं बोल सकता, तुझे प्राइवेटली मैं बोल सकता हूँ। कहा था कि नहीं? यस सर। योगेश, मैंने तेरा इतना मैच्योर साइड देखा ना योगेश। तूने माधुरी मैम को भी जाकर सॉरी बोला, अपना मैट्रेस भी दिया, इसको भी समझा रहा था। इज द ओनली पर्सन हु वेंट टू हर एंड सेड कि तूने खाने में पानी क्यों डाला या तूने मैट्रेस पे क्यों फेंका। बट उसके बाद योगेश आप भी सटिया ही गई। उसके बाद कितने बाप है तेरे? मैम फिर आकांक्षा पूछ रही, आई कैन अंडरस्टैंड दिस गर्ल्स are just shaming girls. What you did to her saying you have a sugar daddy, मैं बताऊं क्या मैं, was that correct or not correct? इसने बाहर अपने पॉडकास्ट में इतना कुछ बोला है मैम। अभी पॉडकास्ट की बातें मैम नहीं, बट ये चीज इसने यहाँ पे भी बोली। एक सेकंड मैम, कल तो ये शिल्पा जी भी बोल रहे, पता नहीं कहाँ से उठा के लेकर ना इनके प्रूफ्स है ना कुछ है, बस हवा में बातें कर रहे हैं ये लोग की चीटर और तुम सोए हो। मैम ये सारी सेम चीजें इन्होंने चालू करी है। और ये जो ये शुगर डैडी वाली बात है, ये श्रेया ने खुद पैमा को बोल रखी है एक दिन। अच्छा, ये बात नहीं है कि आकांक्षा सही है या श्रेया सही है। हम ये बोल रहे कि दोनों अपने जगह पर गलत है। मैम मुझे धक्का दिया है, चप्पल मारी है, थूक रही है मुंह पे, वो कुछ नहीं। थूक रही हूँ आपने चप्पल भी फेंकी? सर, मैं बहुत गुस्से में थी और मैं बस सब मेरे को पकड़ रहे थे और मैं कर रही थी और उसमें मेरा चप्पल फोड़ा है उसमें। आकांक्षा, आपका गुस्सा मैम तब तक तो मुझे लग चुकी थी, बट मैं तो पागल हो गई ना कि मेरा तो ट्रॉमा ही हिट हो गया। आप पागलपंती में कुछ भी करोगे, बोल बेटा आई एम सॉरी। नीचे फेंकोगे, चप्पल मारोगे। व्हाट इज दिस बिहेवियर आकांक्षा? आपने जो किया है, यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर रिएक्शंस ऑल्सो। श्रेया, if there's anybody you need to thank this week, it is आकांक्षा चौधरी, क्योंकि आज सबसे बदतमीज, सबसे झगड़ालू, सबसे इरिटेटिंग इन द हाउस आप नहीं थी, आकांक्षा चौधरी थी। मैम, मैं एक चीज प्लीज रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ यहाँ पे। आई थिंक एक्सेप्ट फॉर टीम आकांक्षा चौधरी एंड टीम श्रेया, बाकी कोई इतना फिजिकली अग्रेसिव नहीं होता। जब ये दोनों भिड़ जाते हैं, दोनों इतने चढ़ जाते हैं ना एक दूसरे के ऊपर। नेक्स्ट टाइम जब ये भिड़े ना, सब पीछे हट जाओ, एक दूसरे को मारने दो और दोनों को शो से बाहर निकलने दो। आकांक्षा, यू आर सिंगल हैंडेडली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग श्रेया लुक गुड दिस वीक। और जो आपको फैन फेवरेट मिला है ना, वो पहले हफ्ते का मिला है। हमने क्या ही बोला आपको कि शैडो बनना बंद कर दो, आप तो कुछ और ही बन गई। ये हरकतें फैंस ने देख ली होती ना, आई कैन बेट यू दे वुड नॉट हैव वोटेड फॉर यू। 100 बात की एक बात आकांक्षा, आपने राय का पहाड़ बनाया। इनफैक्ट पब्लिक का आरोप ये था कि आप झूठी है, और इस पूरे हफ्ते आपने उसकी झलक दिखाई है। हमारे लॉकअप में आर्गुमेंट्स अलाउड है, राइवलरीज अलाउड है, लेकिन जेल को हम हॉस्टाइल नहीं बना सकते। जेलर्स की अथॉरिटी को टेकन फॉर ग्रांटेड लेना ये अलाउड नहीं है। धीरज, आप अभी इसी वक्त आकांक्षा को यार्ड में बने हुए पनिशमेंट सेल में लॉक कर दीजिए। पनिशमेंट सेल वो जगह है जहां आकांक्षा आप अकेली रहेंगी और अपने एक्शंस पे रिफ्लेक्ट करेंगी। आने वाला पूरा हफ्ता आपका स्टेटस एट रिस्क रहेगा। आपको चार्जशीट और क्रैकडाउन में खुद को सिक्योर करने का मौका नहीं मिलेगा।
आप सीधा नेक्स्ट वीक के जजमेंट डे पर जज की जाएंगे। थैंक यू। और अगले ऑर्डर तक धीरज, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग श्योर कि आकांक्षा ये पनिशमेंट फॉलो करेंगी। ओके। योगेश, खाने के वांदे हैं घर में, खर्चा पानी कम है, अभी आ गई है ट्रे, आप वो चुरा रहे हैं और राम, यू आर एनकरेजिंग हिम टू स्टील द ट्रे। हर्षा, डिड यू लाइक इट? यू आर डांसिंग डांसिंग, ले 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 ले, एंड राम इज सेइंग आ गई ट्रे, डिड यू लाइक इट? राम, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं शिल्पा से अपोलोजाइज करना चाहता हूँ बिकॉज जब मैंने रात को देखा कि खर्चा पानी 2000 तक आ गया है, मुझे बहुत गुस्सा आया पूरे घर के लिए और मैं ओवर रिएक्ट कर चुका। मैं गुस्से में आकर मैं उसे इनकरेज कर रहा था योगेश को, एंड आई एम रियलाइजिंग दैट नाउ। आई अपोलोजाइज। मैम जस्ट बिकॉज किसी का यहाँ पे ईगो सेटिस्फाई हो अलग से कि नहीं मेरे हाथ में पावर है तो मैं 3000 रुपए का मंगाऊंगा और दिखाऊंगी कि मैं तो यहाँ पे अलग से कुछ महान चीज हूँ, कुछ ऐसे हूँ। मैम तो करने देते सेटिस्फाई। नहीं, मैं नहीं करने होने दूंगा। क्यों? आज भी नहीं, कल भी नहीं, कभी नहीं होने दूंगा। योगेश, यस, आपने एक स्टेटमेंट किया, बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट था। आपने कहा सीनियरिटी मेरे जूते के नीचे। मतलब क्या है? सर चीज क्या है, यहाँ पे ना सर राम सर भी होते हैं, सुनीता मैम भी होती है और सब लोग एक तरीके से रिएक्ट करते हैं हर चीजों पे, एक तरीके से बातें बोलते हैं, एक तरीके से चीजें करते हैं और हम उन लोगों को उन चीजों के लिए रिस्पेक्ट देते हैं। मैं उनके पैर पे भी बैठता हूँ, मैम के पैर भी दबाता हूँ, चीजें भी करता हूँ। बट ये जब आकांक्षा को चोट लगी है, इनका कुछ मतलब नहीं है, उसकी श्रेया के साथ लड़ाई हो रही है उस टाइम तक मैं भी कुछ नहीं बोल रहा, पीछे से आगे कह रही छी तू जैसी लड़की, कुछ ऐसे कमेंट्स मार के जा रहे हैं जो कि सिर्फ पोक करने के लिए है। मैं यहाँ पे रियलिटी शो में आया हूँ, मुझे पता है कि मुझे मेरे लोगों के लिए खुद के लिए स्टैंड लेना है। कौन कितना सीनियर है वो मैं एज से नहीं देखता सर, टू बी ऑनेस्ट। मैं बस इस चीज से देखता हूँ वो इंसान मेरे लिए कैसा है, उस इंसान के दूसरों के लिए एक्शंस कैसे है। मेरा मतलब इसी तरीके से तो मैंने बोला भी यही, आप मेरे साथ नहीं थे बट उसको उसके चोट साथ लगी भी थी, आपने उसको छी छू कुछ बोला आपने। मैंने कहा क्या लैंग्वेज है। अर्शद, आपको क्या लगा उस वक्त आप वहां पर थे? सर उस समय मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने उसको बोला भी कि ये बहुत सीनियर और बहुत अच्छी आर्टिस्ट है। मैं गया भी था शिल्पा जी के पास, नहीं अच्छा लगा था मुझे। और उसके बाद मैं यही सोच रहा था कि ये लोग अगर इनके साथ ऐसा कर सकते हैं तो क्या हमारे साथ भी ऐसा कर सकते हैं? 100% they will do with you also, क्योंकि सीनियरिटी इनके जूते पर। और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर ठीक है, काफी सारे लोग नए होंगे, काफी सारे लोग सीनियर होंगे, अपने अपने तौर तरीके से सब एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे। क्या है, जो नए हैं उनको रिस्पेक्ट कमानी होगी और जो सीनियर है दे बेटर मेक श्योर कि वो अपनी रिस्पेक्ट गंवा नहीं रहे। यस, ये जिम्मेदारी दोनों की है। धीरज, आकांक्षा और योगेश की जब बहस हुई शिल्पा जी से, तो शिल्पा जी के ऊपर कुछ उन्होंने बोला बच्चों को लेके, जो क्लैरिटी नहीं थी कि क्या हुआ। मैं बताऊं क्या क्लैरिटी थी? She said something that is very hurtful to anybody. She said आपके तो बच्चे नहीं है ना, हाँ जी, हाँ जी। तो आप क्या मैम, समझोगे? वही मैं कह रहा हूँ। मैंने उनको कुछ ये भी बोला कि गुस्सा आता है तो हम लोग, जरूरी नहीं है कि सामने वाला कुत्ता आपको काटे तो आप कुत्ते को काटें, कुछ ऐसा मैंने बोला उनको। धीरज, क्या एक बार आपने आकांक्षा को जाकर बोला व्हाट नॉनसेंस आर यू टॉकिंग? मैम क्योंकि उस वक्त मैं आपने सिर्फ, बोला, उसको पूछा कि ऐसी बात तूने की कैसे? नहीं मैम मैंने नहीं पूछा ये यही बात, मैं क्योंकि बोल उस रही वक्त- हूँ ना, सब सेफ ही खेल रहे हैं क्योंकि वो आपके झुंड में है तो आप उसको नहीं नहीं मैम, मैं किसी के साथ नहीं हूँ यहाँ पे, ना मैं आकांक्षा के साथ हूँ ना मैं शिल्पा के साथ हूँ। व्हाट इज राइट आई एम स्टैंडिंग फॉर दैट, व्हाट इज रॉन्ग आई एम नॉट स्टैंडिंग फॉर दैट। एक बात तो मान लो कि ग्रुप है ना, इसीलिए आप अपने ग्रुप वालों को बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं। मैम मैं किसी ग्रुप में नहीं हूँ, प्लीज सीरियसली मैम। यहाँ पर आकांक्षा जमोला ने कहा था ये लॉकअप 2 गैंग्स में बढ़ चुका है। कौन सी 2 गैंग बताई आपने? आकांक्षा चौधरी एक टीम हो चुकी है, टीम श्रेया एक हो चुका है। इन दोनों टीम में कौन कौन है? तो टीम श्रेया में माधुरी मैम है, शिल्पा मैम है एंड श्रेया है। टीम आकांक्षा में बाकी सब है। बाकी सारे हैं,
हम में से कुछ न्यूट्रल बनने की कोशिश करते हैं, जैसे इनके कितने फाइट्स में मैं इंटरफियर नहीं करती हूँ। सर बॉटम लाइन, सर यू आर एब्सोल्युटली राइट, ग्रुप्स हैव बीन फॉर्म्ड, यहाँ पर ग्रुप्स हैं एंड वी नीड टू एड्रेस दिस सिचुएशन, वी कैन नॉट हाइड बिहाइंड आवर एक्सक्यूजेस। चलो लॉकअप फाइल्स तो हो गई, वरुण, रिया, श्रेया और राम, अब चारों एट रिस्क है, तो आप चारों बाहर आ जाइए। रो रहा है भाई ये तो बहुत ज्यादा अनफेयर है। मैंने उसका एक मूंग दाल ऑर्डर नहीं किया जो पूरे घर को नहीं मिला था, और उसने मेरा 3 टाइम का खाना नहीं किया, और हम उसके बाद हमारा कुछ गलत है ट्रे वहाँ भी पे। नहीं ले, वो गलत है वहाँ और पे। उसमें मेरी गलती ये दिया है मुझे। विल डू वन थिंग, एज जैसे हमने कंटिन्यू किया, शिल्पा को दूर रहो, श्रेया से दूर रहो, योगेश और आकांक्षा से भी दूर रहो। लेट देम फाइट देयर ओन बैटल। तो जैसे सर ने बोला ना, अगर भीड़ रहे ना, भीड़ने दो, अपने को पढ़ना ही नहीं बीच में। भाई सुनो, टिश्यू लेके आए क्या धीरज भाई? नहीं यार टिश्यू में सॉरी। Yo, welcome to the lockup, captive. Shut up in a club, all your scandals. Hola, सब का सामान, no gimmicks and no antics. Chapters, ready to cool answers. Public image keep bad, but damn, you get your chances. Lock up. इनमेट्स, आज जनता का जजमेंट हम तक लेकर वो आ रहे हैं जो एक फिनोमिनल डिजिटल सुपरस्टार है, जो इंटरनेट की आवाज बनकर आज यहाँ आ रहे हैं। प्लीज वेलकम वन ऑफ इंडियाज बिगेस्ट यूट्यूबर्स, आशीष चंचलानी। गुड आशीष। Hello, Ashwin, how are you? तो आशीष, हेलो कैसे हो आप लोग? हमें पता चला है कि आपके घर में सभी लोग ये शो देखते हैं और बहुत पसंद भी कर रहे हैं। बहुत एंजॉय कर रहे हैं, मम्मी बहुत एंजॉय कर रही है। एक्चुअली एंटरटेनिंग तो देखो, एंटरटेनिंग अगर आप देख रहे हो तो आपकी एक ऑब्जर्वेशन भी होगी, बिल्कुल। और आपकी ऑब्जर्वेशन थोड़ी एंटरटेनिंग भी होगी। और एक्चुअली इसकी ऑब्जर्वेशन बहुत अक्यूट भी होती है। बिल्कुल, तो आपसे हम जानना चाहेंगे। मैं रियाज से बात करना चाहूंगा। देखो रियाज भाई, आपको लोग आके कहते हैं फॉलोअर्स के बारे में 27 मिलियन, मैं पूरी तरह विश्वास करता हूँ कि आपके फॉलोअर्स रियल है। आपके 27 मिलियन फॉलोअर है, आपने सिर्फ 27 लाइनें बोली है शो में। आप वेट कर रहे हो 28 हो तो 28वीं लाइन बोलोगे। 27 लाइन बोली है इसने शो में। 26 सोचिए, एक ही बोली अब। श्रेया, मैंने सुना कि आपको कोई लॉकअप में अपना मान ही नहीं पा रहा है, पर आप टेंशन मत लो, नेटफ्लिक्स आपको ही सगा मान रहा है क्योंकि आपने पैमेला से हिंदी में गाली निकलवा दी। कोई नहीं कर पाया। राम सर, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, आप एक आइकॉनिक टीवी स्टार हो। आप सबको पता है ना कि राम सर ने टीवी का सबसे पहला किस किया था, लेकिन आप लोगों को ये नहीं पता होगा कि इन्होंने लैला का भी लाइफ का फर्स्ट किस किया था। अब मैं बात करना चाहूंगा लैला से, वरुण से। हाँ जी। ये पहला लैला होगा जिसको पत्थर पड़ रहे हैं, जनरली मजनू को पड़ते हैं। वैसे तो लैला बाहर माफिया है, लेकिन ये घर में माफिया मांग रहा है। प्यार का मारो ना बस, इसीलिए। ठीक है, अभी अंदर वाले लोगों से बात करते हैं। योगेश मेरे भाई। यस भाई। तुम लोगों को पता है योगेश का फेवरेट गेम चेस है। क्यों? वो राजा को चेकमेट करने के लिए नहीं खेलता है, वो रानियां बनाने के लिए करता है सिर्फ। वो शो पे भी हाँ तब बोला जब उसको पता चला शो में 2 आकांक्षा है। चलो गाइज, मुझे और किसी को और कुछ नहीं बोलना। अभी मैं आया हूँ उन चारों से बात करने के लिए। आई विल टॉक टू देम। आज आशीष जनता के सवाल हम तक लेके आए हैं। आपको इनके सवालों के जवाब देने हैं और इन्हें कन्विंस करना है। जिस इनमेट की बातों में आशीष को सबसे ज्यादा सच्चाई दिखेगी, वो इनमेट सिक्योर होकर वापस चला जाएगा लॉकअप में। अरे वाह। मैं सबसे पहले वरुण से बात करना चाहूंगा। देखो वरुण, मेरा सबसे पहले यही सवाल है, मतलब बेसिकली जनता से है, वरुण का गेम क्या है? हमें इसका गेम समझ नहीं आ रहा है। मेरा गेम ये है कि मुझे सबसे बना के रखनी है, मुझे बीच में किसी के फंडे में घुसना नहीं है। अगर मुझे लग रहा है कि अगर मेरे पे बात आ रही है तो मैं वहाँ पे बीच में जाऊंगा,
और अपनी गेम में ऐसे बना के चला जाता हूँ कि मैं सबसे बना के रखूँ कि एंड टाइम पे अगर कोई वोटिंग है कुछ भी सिस्टम आए तो मुझे किसी से हेट नहीं चाहिए। क्या गेम खेल रहे थे? एक तो खड़ा का है तू एट रिस्क में। लीला क्या है कि आपने कहा कि आप शेर हो। याद शेर है? तो दो तरह के होते हैं, एक जंगल का होता है, एक सर्कस का होता है। अब आपको तय करना है कि आप कौन से शेर हो। फिलहाल मुझे आप सर्कस के शेर लग रहे हो। आपका गेम प्लान है कि आप किसी के पछड़े में नहीं पड़ोगे। तो आप मुझे बताइए कि इतने सारे लोग हैं यहाँ पर, आप किसकी फर्स्ट प्रायोरिटी हो? शिवांगी की हर्षद है, पैमेला की चमोला है, आकांक्षा का योगेश है, श्रेया के लिए भी उनके दो दोस्त फर्स्ट चॉइस। आप किसकी फर्स्ट चॉइस हो? मैं अकेले ही खेल रहा हूँ सर, मुझे यहाँ समझ ही नहीं आ रहा, मैं किसी को समझ ही नहीं पा फिर रहा हूँ। सबसे अच्छा बनने का क्या फायदा हुआ? क्या है ना, अगर आप अपना गेम नहीं दिखाओगे तो हंसी मजाक में ही चले जाओगे। मैं अपना पूरा 100% दे रहा हूँ और जो आप लोग समझाने की कोशिश कर रहे हो मैं वो चीज समझ गया हूँ। तो ठीक है, इस बार प्रॉपर आपको घर पे मैं ही दिखूंगा और अपना जो ओपिनियन और जो मुद्दा है सब उठा के रखूंगा और प्लस अपनी हंसी मजाक भी चालू रखूंगा। अच्छा, तेरा पैमेला के साथ कैसा है? पैमेला के साथ मेरा ओके है, बट वो चमोला से थोड़ा हो रही है तो हम मना तो कर नहीं सकता किसी को। मैं कहा ठीक है तू कर लेती रहे, बट सेल का याद रखियो, सोमवार साथ क्या हो रहा है चमोला के साथ? अच्छा। क्या हो रहा है? होगा साथ में मैं मतलब अरे मतलब दोस्ती ज्यादा बढ़ रही है ना उनकी, अच्छा। मुझे छोड़ के। अच्छा, तू मेरे को ये बता, तू नहीं तो तेरी जगह इन तीनों में से कौन जाना चाहिए? तुझे क्या लगता है? यार ये मत चलो करो, अभी इंटरव्यू गेम आ गया ना, अभी तो बताना पड़ेगा। यहाँ मैं तक गेम के हिसाब से देखता हूँ तो मैं सच बोल रहा हूँ। तो रियाज को कैसा लग रहा है कि क्योंकि रियाज ने भी जितना मैं देख रहा हूँ कि वो बोल रहा है भाई मेरे से नहीं हो पा रहा, मैंने जितना है मैंने दिया, अपना 100% दिया, तो रियाज लग रहा है मुझको। भाई यार जो सच्चा सच्ची बोल रहा हूँ अब। चल एटलीस्ट कुछ ओपिनियन तो रखी तूने, सच हाँ। तो बोल। रियाज, यस भाई। तुमसे यार एक ही कंप्लेन है, तुम कब कुछ बोलोगे? मैं बहुत ना इंट्रोवर्टेड किस्म का इंसान हूँ। इस हफ्ते मुझे लगता है अपने हिसाब से मैंने बहुत कोशिश की अपनी तरफ से जितना हो सकता है। ठीक है, तो ये बता, तू नहीं तो तेरी जगह कौन? ऑनेस्टली मेरी इनसे बहुत अच्छी बनती है, मैं श्रेया से बात नहीं करता, मैं ऑनेस्टली ज्यादा घर पे तो आई से श्रेया। नेक्स्ट, राम जी। राम जी, आप बहुत एंटरटेनिंग हो, ठीक है, आपकी बहुत रील्स कट रही है। सच में? हाँ, पानी वानी मिल रहा है आपको अंदर? पानी वानी मिल रहा है मुझे। आपने तो भूख हड़ताल ही कर दी सर। देखो, जनता को लग रहा है कि आप ना लॉकअप के नेता बन गए, ठीक है, एंड आपके चक्कर में बाकी लोगों ने खाना भी नहीं खाया, ठीक है, लेकिन फिर भी आप इतने इम्पोर्टेंट नहीं हो कि आपको 5,000 एक्स्ट्रा देके सेव कर लिया। सबसे पहले 5,000 एक्स्ट्रा देके सेव नहीं किया, वो मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, बिकॉज पैसे ऑलरेडी इतने कम हो गए थे। सबसे महंगा अगर मैं हूँ, मैं शायद अपने आप को भी सेव नहीं करता। बट कमिंग टू योर मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट, आई टुक टाइम टू सरेंडर इनटू द गेम प्ले। इसलिए पहले हफ्ते में जो मेरे से हुआ मैं पूरी तरह से मानता हूँ, बट आई डोंट थिंक दैट आई एम द सेम पर्सन एनीमोर, बिकॉज मेरा माइंडसेट चेंज हो गया। आप ये बताइए, आप नहीं तो किसको जाना चाहिए वैसे? सॉरी भाई, I don't think Riaz is suited for this game because वो बहुत अच्छा लड़का है। Okay, now coming to the one and only श्रेया। ये जनता का क्वेश्चन है, मेरा भी है ये। आप हर हफ्ते बदतमीजी करना चाहती है सबके साथ, इज दिस योर ओनली साइड? मैं बाहर की जिंदगी में एक लाइन में 4 गाली देती हूँ, यहाँ मैंने बहुत कंट्रोल किया है। जानता हूँ मैं। I have tried so much. I have tried to talk to people. With वरुण वो सबके साथ बैठता है, फिर भी मैंने उससे पूछने की कोशिश की कि वरुण तुझे क्या लगता है इस पूरे सिचुएशन में सिर्फ मेरी गलती थी। With राम सर also I have tried, but वहाँ से भी तो आना चाहिए ना। Honestly, if I go right now, I'll be the happiest because मेरे से भी नहीं हो रहा है। I know you through a lot of mutuals. I know you have a lot of entertaining side. I would like to see that entertaining. हमने तो नहीं देखा, हमने तो झगड़े देखे। Yeah, this is a funny girl. Oh, she has an entertaining side. And be positive. You can bring in the entertainment, लेके आ सकते हो। अभी आपसे ये सवाल है, अगर आप नहीं तो इन तीनों में से किसको जाना चाहिए? I think रियाज को घर जाना चाहिए because the moment he has entered in the show is not contributed. चलिए, आशीष ने जनता के सवाल आपसे पूछ लिए, आपकी दलीलें भी सुन ली।
अब आशीष फैसला करेंगे कि वो कौन है जिसके जवाब से आप सबसे ज्यादा कन्विंस हो चुके हो कि उन्हें आप एट रिस्क से बदलकर सिक्योर कर देंगे। यहाँ पे ना काफी लोग हैं जिनमें काफी पोटेंशियल है एंड मैं वो पोटेंशियल देखना चाहता हूँ। आई वांट टू सी डिफरेंट साइड्स। आई बिलीव कि आई विल गो विद लैला बिकॉज आई थिंक मुझे भी बाहर बहुत लोग मिलते हैं एंड वो कहते हैं कि यू नो हमने जो लैला देखा है वी ऑल्सो नो ही हैज अ वेरी डिफरेंट साइड। तो मैं भी देखना चाहता हूँ, जनता भी देखना चाहती है। तो ब्रदर आई वुड लाइक टू से यू थैंक यू सो मच। आप इस वीक लॉकअप से टर्मिनेट नहीं होंगे। भाग जा अंदर सेल में। लैला भूल मत जाना लैला। अब भूल गया। You're welcome to the lockup. एंड आशीष, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। जनता की आवाज बनकर आप यहाँ पर आए। थैंक यू। You ready for the lockup? You're welcome to the lockup. King is back. Oh God! मैंने कहा था यार, एड्रेस मैंने तेरे को डाला था यार। अरे छोड़ो ना, कोई बात नहीं, मैंने आपसे रीजन पूछा। तू कोई भी कुछ साथ दे नहीं दे, अगर कभी मौका आया तो नेक्स्ट टाइम मैं तेरे को नहीं डालूंगी। अरे जाना यार, कैसी बातें कर रहे मैं हो? माधुरी जी को डाल दूंगी, मत फील करो। मैं माधुरी जी को डाल दूंगी। नहीं, मेरा मत बना। मैंने बोला मेरे भी कहीं ना कहीं गलती थी। क्या बात है? हेलो श्रेया। वरुण, यस मैम। किसने व्रत रखा था, चमोला ने कि पैमेला ने? मैम दोनों ने अपना फास्ट तोड़ा था तभी मैं बच गया। रखा होता तो घर का रास्ता ही दिख रहा था मुझे। मैंने तिलक किया था, तिलक, और वो भी सिर्फ मैंने लगाया सर। पैमेला ने तो रियाज को सपोर्ट किया था। तुमने टीका लगाया, पैमेला ने चूना लगाया। नहीं, मैंने दोनों को सपोर्ट किया था, दोनों को। मेरे को लग रहा है ये लव एंगल चेंज होके लव ट्रायंगल हो रहा है। मैम पैमेला सिर्फ मेरे साथ ही लॉयल है, वो वैसे लड़कों को सिर्फ घुमा रही है। पैमेला, वरुण ने बाहर बोला है कि सोऊंगा तो मैं ही पैम के साथ। चमोला जरा सॉरी है, प्लीज मत बोलो। नहीं, मेरे साथ तो वो भूसे में जा रहा है। कहाँ जा रहा है? भूसा, उसने मुझे प्रॉमिस किया वो भूसे में लेके जाएगा मुझे। कौन? गन्ने के खेत। तू गन्ने के खेत में लेके जाएगा? तू अरे सर उसने कभी देखा नहीं है, इसलिए मैं गन्ने के खेत में लेके जाना चाहता हूँ उसको। और ये बहुत एक्साइटेड है। सर मुझे बोल रहा था कि बहुत अच्छा होता है और भूसे में लेकर जाऊंगा तुझे। पैमेला, गौरव के सामने चमोला ने डिक्लेयर कर दिया कि पैमेला मेरी गर्लफ्रेंड है। गौरव आया था खाली हाथ, खाली हाथ आया था, बिस्किट भी नहीं लेके आया। अब गौरव खाली हाथ आया और खाली हाथ ही चला गया। बट पैम, प्रायोरिटी कौन है तुम्हारी, लैला के चमोला? चमोला। लड़कों के साथ हमेशा यही होता है, करता रहता है। चमोला, आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी कौन है? मेरी पैमेला। तो बोलिए वरुण, आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी कौन है? तुम दोनों में धोखा दी है तो तुम दोनों में तो कोई भी नहीं है। धीरज भाई, एक्सक्यूज मी, सीक्रेट मैं जानती हूँ तुम्हारा। पारा, जब लॉकअप में इंटेंस आर्ग्यूमेंट होती है तो तुम्हें किस बात की टेंशन होती है? देखो, कुछ लोग आर्ग्यूमेंट्स में नॉन स्टॉप बोलते जाते हैं और एक दूसरे को इंटरप्ट करते हैं। मुझे भी ऐसा लगता है कि उन्हें एक ऐसी पावर मिलनी चाहिए जो उन्हें अनइंटरप्टेड वे में अपनी बात करने दे, which looks impossible. नॉट एट ऑल रितेश, बिकॉज अब एयरटेल की वजह से हर जजमेंट डे पर होगा एक सेगमेंट टॉक टाइम की ताकत, जहाँ किसी इनमेट को अपना सच बताने के लिए अनइंटरप्टेड टॉक टाइम मिलेगा। सो व्यूअर्स, अभी के अभी एयरटेल ऐप पर लॉग इन कीजिए, अपने फेवरेट इनमेट को चूज कीजिए और उन्हें दे दीजिए एयरटेल टॉक टाइम की ताकत। You have the power, so vote now on the Airtel app. चलो, अनइंटरप्टेड बात तो हो गई, अब इंटरप्शन पे आते हैं। Your three cellmates, inmates are here. अगर आपको इनमें से किसी एक को बचाना होता तो किसको बचाते? रियाज। सर रियाज ही है। वरुण, अभी बाहर तूने बोला कि किसको बाहर जाना चाहिए, यू सेड रियाज। जब खुद डेंजर में हो तो रियाज को घर भेजो, अब खुद बच गए तो फिर रियाज को बचाओ।
एग्जैक्टली कोई लॉयल्टी नहीं है इसके पास। शिल्पा, श्रेया, माधुरी, श्रेया डेफिनेटली। भाई मैनेजर अपना आर्टिस्ट को ही बचाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। कोई बात नहीं। राम सर, रियाज, ऑब्वियसली राम सर। राम सर, शिवांगी, राम सर। राम सर। चलो आप लोगों ने तो अपनी चॉइस बता दी, बट अनफॉर्चुनेटली टुडे आपके हाथ में कुछ नहीं है। तो हम लोग टाइम पास कर रहे थे। कौन सा इनमेट सिक्योर होके वापस आएगा, ओनली टाइम विल टेल। ऑल द बेस्ट। राम सर, वी लव यू। विल सी यू सून। राम सर, कम बैक राम जी। श्रेया, यू नीड टू कम बैक। कम बैक या हु विल सेव माधुरी नेक्स्ट वीक? राम, रियाज और श्रेया, इट्स टाइम टू ओन योर सच। तीनों में से जो भी सबसे पहले बजर दबाएगा उसे अपना सच एक्सपोज करने का मौका मिलेगा और क्लियरली डोमिनेशन से वो सेव हो जाएगा। 3, 2, 1, गो। राम, आपका सच जो है वो किस बारे में? मैं बोर्डिंग स्कूल में मोलेस्ट हुआ। जब मैं 8th स्टैंडर्ड में था, लगभग 13 साल का था, स्कूल का दिन जब खत्म होता था, हम लोग सब अपने डॉर्म्स में एक दूसरे के साथ बातचीत करते थे, एक दूसरे के बेड्स में रहते थे, बेसिकली मस्ती मजाक जो भी करना था करते थे। और एक 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट थे, वो मेरे बेड में थे मेरे साथ, और हम लोग पता नहीं कुछ मस्ती मजाक कर रहे थे, और उन्होंने रजाई के नीचे, ब्लैंकेट के नीचे मुझे छुआ। You okay? My name is Chris. What's your name? I just want to talk. What's happening today? I want to help you. That's why I'm up here right now. I genuinely care. I do. It's a permanent solution to a temporary problem. It really is. I don't know what you're going through, but I want to understand. We can offer. We have services we can get you to. The strongest thing you can do right now is accept help. I promise you. That's the strongest thing you can do. Don't do it. Don't do it. Don't do it, please. 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 I got you. I got you. You're okay. You're okay. I promise. Let's go. I got you. I promise. Everything's gonna be okay. You're not in trouble.